हेलो वीवर्स, यूनिवर्स गाइडेंस 666 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और कहीं ना कहीं जो भी उतार चढ़ाव आ रहे होंगे उसे बहुत अच्छे से हैंडल कर रहे होंगे। और आप मेरी वीडियोस को प्यार दीजिए, क्योंकि आप लोग जितना प्यार देंगे उतना ही मैं आपके लिए नई नई वीडियोस लाऊंगी। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक है, हमारे कुल देवी देवता होते हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं हम जहाँ से भी आए हैं, कहीं ना कहीं हम एक कहते हैं ना, नौकरी के लिए या कहीं ना कहीं अर्निंग पर्पस से, कहीं ना कहीं पढ़ाई की पर्पस से हम कहीं ना कहीं अपने होम टाउन को आजकल छोड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं शहर की तरफ बढ़ रहे हैं। पर हम अपने कहीं ना कहीं कुल देवताओं से एक दूरियां हमने बना ली हैं। ठीक है, और कहीं ना कहीं हमारे जीवन में जो चैलेंजेस आ रहे हैं उसके पीछे का कारण ये है कि जब हम अपनों से दूर होते हैं तो हमारे जीवन में बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। तो हमारे कुल देवी देवताओं से हमें जुड़े रहना चाहिए, हमें समय समय पे उनको पूजा देनी चाहिए, हमें समय समय पे जब भी कोई त्यौहार आता है तो हमें उनको भेंट चढ़ानी चाहिए, हमें उनसे एक झुकाव उनसे की तरफ बनाए रखना चाहिए। जब भी आप कभी परेशानी में होते हैं तो आप अपने कुल देवी देवता का ध्यान कीजिए, वो आपको अपने जीवन में आगे बढ़ने का प्रोत्साहन देंगे और जहाँ कहीं भी उतार चढ़ाव आएंगे उन चीज़ों को कैसे हैंडल करना है उसके लिए भी आपको गाइड करेंगे। ठीक है, तो आज हम आपके लिए, जैसे कि मैंने आपको बोला कि आज हम कुल देवी देवताओं के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं वो आपके लिए उस टॉपिक पे रीडिंग करेंगे। तो देखते हैं आज आपके कुल देवी देवता आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं। आप पहले अपने कुल देवी देवताओं का ध्यान कर लीजिए, मैं भी ध्यान कर लेती हूँ और फिर हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं आपके कुल देवी देवता आप लोगों को क्या मैसेज देते हैं। ठीक है, बताइए यूनिवर्स क्या मैसेज हैं, बताइए कुल देवी देवता आप अपने जो भी आपसे जुड़े हुए हैं, ठीक है, जिन लोगों की भी एनर्जीज यहाँ पे आई हैं उन लोगों के लिए क्या क्या मैसेज देना चाहेंगे आप। देखिए, ये मैसेज ये दे रहे हैं कि आप बहुत अच्छी एनर्जी लेके बैठे हैं। ठीक है, पर आप कहीं ना कहीं अपनी एनर्जी काफ़ी जगह गलत जगह यूज़ कर लेते हैं। काफ़ी बार आप ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं, काफ़ी बार आप गलत जगह भी चले जाते हैं। तो थोड़ा सा वहाँ पर आप ध्यान रखिए, क्योंकि जितना आप अपनी एनर्जी को सही डायरेक्शन पे लगा के रखेंगे, आप अपने आप को थोड़ा सा फिज़िकल वर्क में ज़्यादा यूज़ करिए, क्योंकि आप में से कुछ लोगों का मंगल बहुत तेज है। ठीक है, जितना आप फिज़िकल वर्क करेंगे, ठीक है, जितना आप अपने काम पे फोकस करेंगे उतना आप ग्रो करेंगे, क्योंकि काफ़ी बार आपका गुस्सा बहुत आ जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से आपकी इमेज ख़राब होती है और इससे आपका करियर में भी इफ़ेक्ट आता है और कहीं ना कहीं आप अपने गोल से भटक जाते हो। ठीक है, तो आपको कोशिश करनी चाहिए अपनी फ़िज़िकल एनर्जी ज़्यादा यूज़ करें। ठीक है, और दूसरा, एक्सरसाइज, जिम या वॉक ज़रूर किया करें। ठीक है, इससे आपका एक जो मंगल ग्रह हैं वो बैलेंस बनेगा। ठीक है, और आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपनी एनर्जी को सही जगह पे यूज़ करना है, क्योंकि कभी कभी कुछ नेगेटिव लोगों से कनेक्टिविटी बन के आप नेगेटिव एनर्जी को की तरफ भी बढ़ जाते हो, तो वहाँ पे आपको ध्यान देना है। और आप अपने जीवन में जो सोचते हो वहाँ पे क्या काम करना है वहाँ पे आप फोकस किया कीजिए। ठीक है, आप लोगों के लिए हेल्पफुल भी बहुत रहते हो, पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि आपको किन लोगों की हेल्प करनी है और किन की नहीं। काफ़ी बार आप ऐसे लोगों की हेल्प कर लेते हो जो कि आपसे फ़ायदा लेने के लिए जुड़े होते हैं, और जिनको आपकी ज़रूरत होती है उनकी आप हेल्प नहीं करते हैं। तो बड़ा ज़रा आसपास के लोगों को ये भी देखा करो कि किन लोगों की आप हेल्प कर रहे हो। ये आपके कुल देवी देवता का मैसेज है। और क्या दे रहे हैं कुल देवी देवता आपको मैसेज? आप में से कुछ लोगों को बोला जा रहा है कि आपको पूजा अर्चना करने की ज़रूरत है, कुछ लोगों को यहाँ पे ध्यान करने की ज़रूरत है, कुछ लोगों को यहाँ पे पूजा मंदिर में जाके करने की ज़रूरत है। यानी कि आप लोग को ना एक अपना डिसिप्लिन बनाने की ज़रूरत है पूजा के। जैसे पूजा का आपके कुल देवी देवताओं की ब्लेसिंग्स भी आपके ऊपर आना चाहती हैं, तो वो ये चाहते हैं कि आप उन लोगों का ध्यान करें, एक सुबह शाम का एक रूटीन बनाएं और उनका ध्यान करें। और यहाँ पे कुछ लोगों के लिए स्पिरिचुअल लाइफ के लिए भी कहा जा रहा है
कि आप लोग अपनी लाइफ में जो ये चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, अगर आप अध्यात्म से जुड़ेंगे तो आपको अपने जीवन के जो भी उतार चढ़ाव आ रहे हैं उनके क्वेश्चनों के आंसर्स आपको मिलेंगे। पर उसके लिए आपको ध्यान मुद्रा में बैठना पड़ेगा, क्योंकि आप में से काफ़ी लोगों ने पहले भी बहुत बार ध्यान करा है, पर किसी वजह से आपका ध्यान छूट गया है। फिर दोबारा से आपको ध्यान मुद्रा में बैठने की ज़रूरत है। ठीक है, आप लोगों को डाउनलोडिंग भी बहुत होती हैं, बहुत चीज़ें आपको पहले से ही पता चल जाती हैं। ठीक है, ये आपके कुल देवी देवता का मैसेज है। और क्या दे रहे हैं आपके कुल देवी देवता? आपके कुल देवी देवता आपको मैसेज ये दे रहे हैं कि आपके जीवन में एक बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल रिलेशनशिप आपकी तरफ आ रही है। ठीक है, बहुत जल्दी आएगी, अभी तो नहीं आई है, बहुत जल्दी आपके जीवन में ये आएगी और आपके जीवन में प्यार की सारी कमी को पूरा करेगी। ठीक है, आप ऐसा मत समझिए कि आपके लिए कोई नहीं है, आपके लिए जीवन में कोई आएगा जो कि आपको अंडरस्टैंड करेगा। ठीक है, आपके इमोशंस को अंडरस्टैंड करेगा। पर जब तक नहीं आ रहा है तब तक आप अपनी लाइफ को जैसे एंजॉय करते हो वैसे ही एंजॉय कीजिए, और जो भी चीज़ें आप कर रहे हैं वहाँ पे अपना ध्यान केंद्रित कीजिए। और क्या मैसेजेस हैं आपको बोला जा रहे हैं कि आप किसी हाई पोजीशन के लिए बने हैं। ठीक है, माइंड बहुत अच्छा है आपको। ठीक है, बहुत जल्दी आप एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ला सकते हो अपने जीवन में, पर उसके लिए आपको कहीं ना कहीं थोड़े से सोच में परिवर्तन लाना पड़ेगा। और आपको जो भी मैसेजेस यूनिवर्स की तरफ से जो आपको मिलते हैं उस पर आप एफ़र्ट्स किया कीजिए। देखो, मैंने आपसे कहा ना, आपका एनर्जी लेवल बहुत अच्छा है। ठीक है, अगर आप अपने काम को, अपनी एनर्जी को सही डायरेक्शन की तरफ लेके जाओगे तो आप अपनी लाइफ में एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बहुत अच्छी ला सकते हो। आप अपनी ही नहीं, आप अपने आसपास के लोगों की भी हेल्प कर सकते हो और बहुत से सामाजिक काम भी आप कर सकते हो। ठीक है, बस आपको अपनी एनर्जी को सही जगह पे इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। ठीक है, और क्या मैसेज है आपके कुलदेवी देवता का? आपके कुलदेवी देवता कह रहे हैं कि आपके जीवन में ये जो आप परेशानियां देखते हो कभी कभी, ठीक है, ये कहीं से भी आ जाती है परेशानी। देखो, परेशानी आपके साथ आती रहती है, कभी घर से आती है, कभी आपकी जॉब से आती है। ठीक है, कभी बाहर अकस्मात आ जाती हैं। ठीक है, कभी आपने ऐसा सोचा भी नहीं होता ये ऐसा होगा, वहाँ से आ जाती हैं। तो आपके लिए बोला जा रहा है कि आपके लिए परेशानियाँ इसलिए दी जा रही हैं क्योंकि आप इस परेशानियों को झेल भी सकते हो, और दूसरा आपका ये कर्मा का पार्ट है। ठीक है, अगर आपके जीवन में ये चैलेंजेस आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें आपके द्वारा हुई हैं जिसकी वजह से भी आपके जीवन में ये चैलेंजेस आपको देखने पड़ जाते हैं। ठीक है, आप पर इन चैलेंजेस को समझने का प्रयास करें, घबराएं नहीं, डरे नहीं, क्योंकि आप इस चैलेंजेस को फेस कर सकते हैं। इतना आपको मैं सहमति देती हूँ कि आप ये चैलेंजेस आपका कोई नुकसान नहीं कर सकते, पर ये कहीं ना कहीं आपके अंदर की पावर आपकी जगाएंगे ही। जब आप इन चैलेंजेस को हैंडल करेंगे तब आपको पता चलेगा कि आप अपने अंदर एक परिवर्तन देखेंगे। ठीक है, और आपको जो भी चैलेंजेस आते हैं उनसे आपको सीखने का प्रयास करें, पर ये आपका एक कर्मा का पार्ट भी है, ये आपके कुलदेवी देवता आपसे कहना चाह रहे हैं। ठीक है, और क्या मैसेजेस हैं आपके कुलदेवी देवता का? आपके कुलदेवी देवता कहते हैं कि वो आपको हमेशा ब्लेस देते हैं। आप अपने आप को कभी कभी अकेला फील करते हो, पर आप उनके संदर्भ में हैं, आप उनसे, उनका आशीर्वाद आपको मिलता रहता है। ठीक है, आप लोग उनको भूल जाते हैं पर वो आपको हमेशा ब्लेसिंग्स देते हैं। ठीक है, यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है आप में से कुछ लोग जो हैं काफ़ी बार भगवान का ध्यान भी करते हैं, चाहे आप उस जगह पे जाते हैं या नहीं जाते हैं, पर काफ़ी बार आप उनका ध्यान करते हैं और उसके बाद आपका एनर्जी थोड़ा सा अपर लेवल पे जाता है और कभी कभी आप वाइब्रेट भी फील करते हैं। ठीक है, तो आप कभी कभी डर भी जाते हैं कि अचानक से आपको ये क्या होता है। ठीक है, और यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहे हैं कभी कभी आप वाइब्रेशन, कभी कभी आप अपने घर के कुलदेवी देवताओं के दर्शन भी करते हो ड्रीम के थ्रू या आंखें बंद करके भी, या अगर आप लोग मेडिटेशन करते हैं तो आप विज़न में उनको देखते हैं। तो ये चीज़ें आप सारी महसूस करते हैं। एक लास्ट कार्ड हम देख लेते हैं और क्या कहते हैं आपके कुलदेवी देवता। आपके कुलदेवी देवता ये कहते हैं कि आप जिस जगह भी मेहनत करोगे, ठीक है, उसका रिज़ल्ट आपको आज नहीं तो कल मिलेगा, क्योंकि आपने जहाँ कहीं भी मेहनत करी है कुछ चीज़ें आपको देर से मिली हैं पर मिली हैं। ठीक है, और आपको कुछ मेहनत आपकी स्पिरिचुअलिटी में भी करवाई जाएगी। ठीक है, वहाँ पे भी आपको कुछ चीज़ें सिखाई जाएंगी और कुछ चीज़ों पे आप काम करते हुए भी नज़र आओगे, पर अभी आप लोगों को चीज़ें सीखनी हैं। ठीक
ठीक है। आने वाले समय में आप इसी से अपना कहते हैं ना फ्यूचर भी देख सकते हो, यानी कि इसी में अपना करियर भी देख सकते हो, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग कि आपको आपके ही कुल देवी देवता क्या मैसेज दे रहे हैं, ठीक है। तो आपको ये रीडिंग कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक का बटन दबाइएगा, और जो भी नए व्यूअर्स हैं अपने कुल देवी देवता का नाम जरूर लिखिए अगर आपको पता है, और अगर आपको नहीं पता है तो आपको लिखना है इस कमेंट्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो। और जो भी नए व्यूअर्स हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जैसे कि आप मेरे ग्रुप से जुड़े रहना चाहते हो, मेरे चैनल से जुड़े रहना चाहते हो, तो आप मेरे चैनल के नीचे मेंबरशिप का ऑफ़र आ रखा है, आप यहाँ पे इससे जुड़ सकते हैं। और अगर आपके जीवन में कोई अभी उतार चढ़ाव आ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, कोई चीज़ें ऐसी हैं जिसकी आपको क्लैरिटी चाहिए, तो आप मेरे से पर्सनल रीडिंग बुक करवा सकते हैं। स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड या मेडिटेशन से रिलेटेड भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आप रखिएगा अपना ध्यान, मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीक पे। बाय फ्रेंड्स एंड टेक केयर।